सेना मांग ली, बहुत खुश। तो भीष्म पितामह ने पता क्या कहा? उन्होंने कहा नारायण के बिना नारायणी सेना क्या करेगी? नारायण के बिना नारायणी सेना क्या करेगी? ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे आत्मा के बिना शरीर क्या करेगा। बहुत अच्छा बताया आपने। आत्मा के बिना शरीर क्या करेगा? भाई इस शरीर से आप, वो शरीर चाहे कितना भी बड़े बॉडी बिल्डर का हो, लेकिन आत्मा अगर निकल जाएगी तो शरीर क्या अपने हाथ पैर भी हिला सकता है? आपने देखा है एक मुर्दा चल के अपने आप शमशान घाट पहुंचा है कभी? बताइए। 4 कंधे चाहिए होते हैं उसके। यही हाल हमारा भी होगा, सबका होगा। जब आत्मा निकल जाएगी, अभी आप सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, आवाज आ रही है, आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब किसकी शक्ति है, किसकी पावर है? आपको लगता है कि नहीं, हम खाना खाते हैं, हम घी पीते हैं, हम ये खाते हैं, हम ये खाते हैं। आप एक मोटे को 1 किलो घी पिला दीजिए, देखें खड़ा हो जाए। बताइए, एक मोटे को 1 किलो घी पिला दीजिए, जाएगा नहीं उसके अंदर। तो आज अगर आप बोल रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप कुछ भी कर्म कर पा रहे हैं, तो ये शक्ति किसकी है? किसकी शक्ति है? आत्मा की शक्ति से कर पा रहे हैं। तो दुर्योधन ने जब ये मांग लिया तो उसके बाद अर्जुन जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने सेना क्यों नहीं मांगी? कैसे? मानव, हम लोग मानव है, तो हमारा धर्म क्या हुआ? मानवता। लेकिन आज का मानव कैसा है कि शक्ल से तो मानव है, मतलब ऊपर से मानव, अंदर से दानव। मानते नहीं मानते? आज की कलयुग मानव कैसे हैं? ऊपर से मानव, शक्लें बड़ी सबकी खूबसूरत है, सूट बूट पहन के, टाइट अपना टॉप, सब कुछ लगा के, दीवो लगा के सब घूमते हैं, हेयर स्टाइल में लगा के सब बिल्कुल बाल बना के घूमेंगे। लेकिन है क्या? क्या है? दानव। भाई रामायण काल, महाभारत काल में आप राक्षसों को देखिए, देख के डर लग जाता था। बड़े बड़े दांत निकले, नाखून निकले, सींग निकले हैं, उनको देख के लोग डर जाते थे। आज सब मॉडर्न राक्षस हैं। सही बता रहे? आज सब मॉडर्न राक्षस है सब। सुबह जाएंगे, नहा धो के मंदिर में पूजा करेंगे, भगवान के आगे आरती उतारेंगे, भगवान को माला पहनाएंगे, फूल पहनाएंगे और फूल चढ़ाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, और मंदिर से आके घर आके मुर्गा काट खा गए, बकरा काटा, बकरे को खत्म, हजम कर लिया। मछली पकड़ी, तालाब से जिंदा मछली लाए, और कुछ लोग जिंदा खाए जाते हैं, देखा है। तो ये मानव के कर्म है कि दानव के कर्म है? आप बताइए। किसी बेजुबान पशु को जो बोल नहीं सकता है, जो हेल्पलेस है, जिसे कहते हैं। हेल्पलेस मैंने क्या होता है? हेल्पलेस की हिंदी क्या होती है? बताइए। हिंदी में हेल्पलेस को क्या बोलेंगे? हेल्पलेस को हिंदी में क्या बोलेंगे? अक्षम, असहाय। असहाय मतलब शक्तिमां पूनम जी, दिव्यशक्ति योगीराज शिवना महाराज जी के कर कमलों से निरंतर संदेश आ रहा है। करीब 450 से अधिक बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं। 450 से अधिक बुक्स। वही बुक्स हम लोग लेके यहाँ पर आए हैं लोड़ा में, और हम लोग घर घर जाते हैं। स्टॉल अभी गांधी पार्क के पास स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ पे हमारे कुछ मेंबर्स वहाँ पर भी हैं, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे मुझे। अल्मोड़ा के जितने भी लोग हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा, उनके अंदर जो विचार हैं मानवता के भी हैं और धार्मिक विचारों के। तभी तो भगवान के इस ज्ञान को समझ भी रहे हैं और ले भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। आपको देखिए, दिखा दें, इस रूप में भगवान का संदेश आना शुरू हुआ। ये देवनागरी हिंदी देख रहे हैं, ये बहुत तेज गति से कलम चलती थी, लाखों पन्नों में संदेश आया। और इस संदेश के बारे में आपको बता दूं, ये कोई कोरा साहित्य नहीं, स्वयं ईश्वर की आवाज है। इसलिए इसके अक्षर अक्षर में इतनी शक्ति है कि इसको पढ़ने से, जब भगवान की वाणी को आप पढ़ेंगे, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने से आप खुद देखेंगे आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कितनी बढ़ जाती है, आपकी विल पावर वो कितनी स्ट्रांग होती है। क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हैं कि अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग नहीं है, अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, तो उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता किन चीजों की है? कोई बताएगा? लाइफ में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता है? जी, कठिन परिश्रम। कठिन परिश्रम, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके साथ में फंस गई थी, वो 10 मिनट लेट हो गई है। तो
बचाने वाला कौन है? बचाने वाला तो ईश्वर होता है, लेकिन सबसे पहले बचाने वाले हमारे अपने ही कर्म होते हैं। सपोज करिए मेरे पास बैंक में इस समय 100 करोड़ है, मान लीजिए 100 करोड़ है, ठीक है। और देखिए मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, हो सकता मैं कल मर जाऊं, मृत्यु बता के तो नहीं आती ना, है ना। हो सकता मैं कल मर जाऊं, तो बैंक के रखे 100 करोड़ किसके होंगे? वो क्या मैं ले जाऊंगा अपने साथ? वो तो छूट जाएंगे ना, वो जो भी हमारे पीछे रहेंगे वही अपना यूज करेंगे। तो हमारे साथ क्या जाएगा? हमारे कर्मों का बैलेंस। और अभी जैसे बताया, आपने आंसर दिया सर ने कि कर्म ही पूजा में, इसका अर्थ क्या है? कौन से कर्म पूजा होते हैं? जो कर्म आप मानवता की रक्षा के लिए करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए करते हैं, प्राणी मात्र की रक्षा के लिए करते हैं, किसी भूखे की भूख मिटाने के लिए करते हैं, किसी प्यासे की प्यास बुझाने के लिए करते हैं। कोई निर्वस्त्र है तो उसे, आपके घर में पुराने कपड़े रखे हैं, आप वो दान कर दीजिए। बहुत सारे छोटे कपड़े हो गए होंगे आपके रखे हुए हैं, किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। आपके घर में स्टेशनरी रखी है, कॉपीज हैं, पेंसिल हैं, किसी ऐसे बच्चों को दे दीजिए जिनके पास इतना पैसा नहीं कि स्टेशनरी खरीद सके। कोई शूज रखे हैं पुराने, वो दे दीजिए। मतलब आपको जब भी कोई मिले जरूरतमंद, आप अगर उसकी हेल्प करते हैं तो वही कर्म क्या है? पूजा। तो पांडव कितने थे? 5। कौरव कितने थे? 100। अगर कहें कि 5 और 100 में लड़ाई हो जाए, किसी भी बच्चे से पूछ लें कि बेटा कौन जीतेगा, आप बताइए। 5 और 100 में अगर लड़ाई हो जाए कौन जीतेगा? 100 ही जीतेंगे ना। लेकिन उन 5 पांडव के साथ में कौन थे? साक्षात नारायण थे। आप लोगों ने महाभारत देखी होगी। महाभारत में एक छोटा सा दृष्टांत आता है। ये भी हमने आध्यात्मिक गुरुदेव शक्तिमान जी का प्रवचन होता है हर संडे को लखनऊ में सिद्धि शक्ति पीठ सत्य मंदिर में। तो प्रवचन में मैंने सुना है, तो वही बताने जा रहे हैं आपको। तो प्रवचन में माँ जी ने बताया कि जब महाभारत युद्ध होने जा रहा था, तो युद्ध होने से पहले, शुरू होने से पहले अर्जुन जी और दुर्योधन दोनों भगवान श्री कृष्ण से हेल्प लेने गए, मदद मांगने गए। क्या करने गए? मदद मांगने। आप लोग सुनी कथा? नहीं सुनी? मदद मांगने गए। और जब मदद मांगने गए तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि देखो मेरे पास एक तरफ तो 18 अक्षौणी सेना है। क्या है? एक तरफ 18 अक्षौणी सेना, दूसरी तरफ मैं निहत्था हूं, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, जो मांगना मांग लो। अर्जुन जी बैठे थे और दुर्योधन बैठे थे। तो क्या हुआ कि दुर्योधन ने तुरंत सेना मांग ली। उसे लगा कि ऐसा ना हो कहीं अर्जुन सेना मांग ले तो मैं रह जाऊंगा, क्योंकि दुर्योधन का विश्वास किस पे था? दुर्योधन का विश्वास भगवान पे नहीं था। वो तो उन्हें केवल साधारण ग्वाला समझता था। क्या समझता था? केवल ग्वाला समझता था। वो भगवान की शक्ति से अपरिचित था। देखिए यही होता है कि जब भगवान धरती पर अवतार लेते हैं, चाहे वो राम के रूप में हो, चाहे कृष्ण के रूप में हो, जब भी धरती पर भगवान आते हैं तो इतने साधारण रूप में आते हैं। भगवान कभी ये नहीं कहते कि मैं, और उसके बाद ऑपरेटर जो किसी भी चीज को ऑपरेट करे, जो दुनिया को चलाए। जैसा हम मान सकते हैं कि अगर कोई दुनिया चला रहा होगा तो वो ऑपरेटर। और डिस्ट्रॉयर, अगर जब धरती पर पाव बढ़ जाए तो कोई उसका आदमी करे या समथिंग, वो डिस्ट्रॉयर। ठीक है, गुड।